तैयारी स्टार्ट। अमेरिका, इजराइल तथा ईरान के बीच 107 दिनों तक चलती रही जंग अब अगर थमती दिख रही है तो यह पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है। हालांकि सवाल अभी भी धुएं की तरह हवा में है कि आखिर जीता कौन। अमेरिका अपने हिसाब से इसे सफलता बताएगा, ईरान इसे प्रतिरोध की विजय कहेगा और इजराइल भी अपनी उपलब्धियों का बखान करेगा। मगर जीत के इन शोरों के बीच इतिहास अक्सर एक असहज सवाल पूछता है, कीमत किसने चुकाई। ईरान में तबाही की ऐसी तस्वीर बनी कि अब उसके पुनर्निर्माण के लिए 28 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात हो रही है। दरअसल यह ऐसा अर्थशास्त्र है जिसके अर्थ समाज शास्त्र में खोजने बैठेंगे तो निरर्थक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यह त्रासदी केवल दो देशों की मैं बड़ा या तू बड़ा वाली होड़ का परिणाम नहीं है। इसके पीछे वे बड़ी शक्तियां भी हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं और हथियार उद्योग की भूख दुनिया को बार बार युद्ध की ओर धकेलती रही है। नतीजा यह कि लड़ाई सीमित भूभाग में होती है, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है। इस युद्ध में यह अधिक दिखा क्योंकि इस पर पूरे समय सनक भी सवार रही। तेल बाजार कांपे, महंगाई की आशंकाएं बढ़ी, वैश्विक विकास की रफ्तार थमी, रोजगार संकट बढ़ा और भारत समेत अनेक देशों को इसके आर्थिक दुष्प्रभाव झेलने पड़े। बेशक होर्मुज स्ट्रेट के खुलने की ताजा उम्मीद से इन जख्मों पर कुछ मलहम लगती दिखाई दे रही है, लेकिन यह समझना होगा कि समुद्री रास्तों का खुलना और शांति के रास्ते खुलना दोनों अलग बातें हैं। यह तब तक अलग ही रहेंगी जब तक कि इस समुद्र मंथन से निकले सवालों का खुलकर सामना नहीं किया जाता और इससे निकले सबक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर लिए जाते। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध का संदेश दिया था, जो मानव सभ्यता के अस्तित्व का सूत्र है। लेकिन क्या दुनिया स्वयं सिद्ध सूत्र को समझ का आत्मसात कर पा रही है? सवाल इसलिए कायम है कि रूस यूक्रेन से लेकर गाजा तक कई मोर्चों पर आग अब भी सुलग रही है। इस थमते दिख रहे युद्ध में भी इजराइल के रुख समेत अनेक किंतु परंतु बाकी हैं। ऐसे में इसे स्थायी शांति का प्रारंभ मान लेना जल्दबाजी होगी। हकीकत यह है कि फिलहाल तोपें कुछ देर के लिए शांत हुई हैं, मिसाइलों ने फौरी तौर पर मौन स्वीकारा है, लेकिन मानसिकताएं अभी भी उग्र दिख रही हैं। डील का दस्तावेज भले तैयार हो गया हो, मगर शांति समर्थक दिल तैयार करने का सबसे बड़ा काम अभी बाकी है। पूरी दुनिया को मिलकर इसके लिए प्रयास करने होंगे, वरना हर युद्ध के बाद मलबे और मातम के बीच यही सवाल खड़ा मिलेगा, इतनी बर्बादी के बाद आखिर जीता कौन। गरीब, मजदूर, रिक्शा चालकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को सस्ता एवं सुलभ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना बदहाल नजर आ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही कई रसोइयां बंद होने से प्रतिदिन सैकड़ों लोग भोजन से वंचित हो रहे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही और संवेदनहीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जबकि नगर निगम का तर्क है कि संचालन करने वाली संस्था को
गड़बड़ियों के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन इसका दुष्परिणाम आम जनता को भुगतना पड़े, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि अप्रैल में संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था तो 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसके स्थान पर नई संस्था को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। यह देरी कहीं न कहीं प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करती है। रसोइयां बंद होने से जिन लोगों के लिए 8 रुपए का भोजन जीवन यापन का सहारा है, वे अब महंगे होटल या ढाबों का रुख करने या भूखे पेट रहने को विवश हैं। भोजन की उम्मीद लेकर इन रसोइयों में पहुंचने वाले लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। वहीं जो रसोइयां संचालित हैं, वहां भी निर्धारित समय से पहले भोजन समाप्त हो जाना व्यवस्था की खामियों को सामने लाता है। स्पष्ट है कि योजना का संचालन कागजों में भले सुचारू दिखाया जा रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात संतोषजनक नहीं है। राजधानी में 63 अन्नपूर्णा रसोइयां संचालित हैं, जिन पर हर साल 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद भी यदि राजधानी में ही योजना प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो पा रही है, तो इसकी सफलता के दावों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। सरकार और नगर निगम को तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए, अन्यथा यह जन कल्याणकारी योजना भी प्रशासनिक कुप्रबंधन की भेंट चढ़ जाएगी। विराम।